नमस्कार बंधुओं, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर की परीक्षा के एग्ज़ाम की तैयारी हम करवा रहे हैं इस चैनल पर। तो आप कुछ क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनका अध्ययन कीजिए। यहाँ पे पयूम चुरू किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर पहला है, पयूम चुरू किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्रवरदाई। तो स्वयंभू। तो वैसे हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, केवल सही ऑप्शन ही टिक करते जाएंगे और आप उसी पे ध्यान दें। तो हमारा गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली का किस भाषा की रचना है? जो हमारा अगला क्वेश्चन था, दूसरा है कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन ए जनपदीय भाषा का, जनपदीय हिंदुस्तानी का। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को किसके रूप में देखा गया है? तो प्रेमिका के रूप में। तो ये आए हुए क्वेश्चन हैं। छायावाद के स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं आता है? तो ये कृष्ण बिहारी नहीं आते हैं, बाकी हमारे 3 आते हैं, श्याम, गणेश, शुक्ल। और ऐसे शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं हम इन्हें। अरे यार, रस गंगाधर के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पंडित जगन्नाथ हैं। और 8वां क्वेश्चन है, तार सप्तक के कौन से कवि नहीं है? तो शमशेर बहादुर नहीं है। तो 9वां क्वेश्चन है हमारा, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट में। ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? तो ये 10 गुण होते हैं भरत मुनि के अनुसार। 10 गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंग अह क्या है? तो हमारा ये अयोग वह है। ऑप्शन सी 11 का सी ऑप्शन होगा। 11 का सी ऑप्शन होगा। अंधा योग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? तो ये गीति नाट्य के अंतर्गत आता है। 12 क्वेश्चन का ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो रहा समय क्या रथ का घर घर नाद सुनो, शासन खाली करो जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? कवि की कविता से उद्धृत हैं, ऐसा होना चाहिए यहाँ पे। तो किसकी कविता से हाँ पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो ऑप्शन इसका 14 का है हमारा डी, गोपाल राय ने। तो अगला क्वेश्चन है, समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐशे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? तो हमारा इसका आंसर होगा सी, जगन्नाथ रत्नाकर ने किया है। ऑप्शन सी 15 का। तो अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, सागर से शिखर तक किसकी रचना है? तो निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। तो इसका ऑप्शन होगा कौन सा? 16 है। 16 का हमारा होगा सी, ये है अज्ञेय जी का सागर से शिखर तक इनकी रचना है। और अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन है, हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया से हुआ, यह भारतीय साधना का स्वतः स्फूर्ति विकास है। तो यहाँ हमारे वो कथन वाले क्वेश्चन हैं। तो 17वां क्वेश्चन है, बाहरी आक्रमण से हुआ,
तो ये तो रामचंद्र शुक्ल के कथन है और भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्ति पूर्वकाश है, तो ऑप्शन डी। यानी इनकी यहाँ पे व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन ऐसे कथन दोनों आंशिक सही हैं, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है, आंशिक सही। तो ए भी आंशिक में इसका उत्तर लगेगा। 18 क्वेश्चन है, विभम व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। विभव ही रस हेतु है, तो ये कथन इनका होगा हमारा क्वेश्चन 18 का डी ऑप्शन। ए सही और बी आंशिक सही है। विभम व्यापार की रस क्रिया का सुदृढ़ भूमिका है, ये बिल्कुल सही है। और रस ही विभव है, ये आंशिक